हेलो एवरीवन, ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। द डेली लाइफ चैलेंज में आपको क्वेश्चन मिले होंगे और आप इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। लास्ट सेशन में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा और आई होप आपने उसे सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2a has charge q distributed in its volume as shown. Intensity of electric field and potential at one of its vertex p are E0 and V0 respectively. A portion of half the size, that is half the edge length of original cube is cut and removed. Find the electric field and potential at the point P in the new structure. यहाँ पे आपको दे रखा है क्यूब है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा दे रखा है। उस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दे रखा है E0 और V0, ठीक है। उसमें से एक पोर्शन कट कर दिया और उस कट करने के बाद इस P पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछा गया है। क्लियर? चलिए अब देखो ध्यान से, ये अनयूजुअल सा पॉइंट है। जनरली हम गॉस लॉ और यहां पे कूलम्स लॉ लगा के फील्ड और फोर्स कैलकुलेट इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें अलग सा। तो क्या करेंगे हम? यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एक क्यूब कंसिडर करूं, एज लेंथ ए का, तो मैं मान लेता हूं कि यार इसके कारण इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है मेरे पास वो आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है क्यू और प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो चार्ज है ये पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मैं ऐसे लिख दूं उसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। यहां पे रो हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, करेक्ट। अब आप ध्यान से इसको देखो, ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे? ये डिस्टेंस जो भी लेंगे, जैसे मान लो अगर मैंने फेज डायगोनल लिया तो √2a आएगा, बॉर्डर डायगोनल लिया तो √3a आएगा, मतलब कुछ कांस्टेंट टाइम्स a आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होगी a क्यूब के और जो डिस्टेंस होगी वो भी सम कांस्टेंट इनटू a स्क्वायर होगा, करेक्ट। सम कांस्टेंट इनटू a स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है मुझे पता है यार, या तो √3a होगी, √2a होगी, कुछ कांस्टेंट फैक्टर इनटू a टर्म्स होगा, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कांस्टेंट लगा दिया। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्रोपोर्शनल आ गई a के। किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू a, ठीक। चलिए, हमें यहाँ पे यहाँ दे रखा है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन थी हमें E0 इस पॉइंट पे। और अगर मैं इस छोटे क्यूब के करंट निकालूं इस पॉइंट पे तो कितनी आ रही E, दोनों का रेशियो लेता हूं। क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे, जो E0 बाय a आ रहा है वो अपना कितना आ रहा है, 2a बाय a आ रहा है, 2a बाय a। तो यहां पे सीधे आ गया मेरा रेशियो 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब E0 बाय 2 इज इक्वल्स टू E। ये E किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए छोटा वाला क्यूब, और E0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा क्यूब। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब को रिमूव करने के बाद, छोटे क्यूब को रिमूव करने के बाद। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ा क्यूब माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा क्यूब। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितने आई है? E0 बाय 2, E0 बाय 2, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। चलिए, सिमिलर लॉजिक से हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल हमें पता है ये होता है के क्यू बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल हुआ वो प्रोपोर्शनल हुआ क्यू बाय आर के। अब वही चार्ज को हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो पोटेंशियल होगा V वो होगा मेरे पास वॉल्यूम, किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब वही वाली बात, वॉल्यूम मतलब समथिंग कांस्टेंट इनटू a क्यूब,
है ना, वैसे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब ही होता है, और ये जो डिस्टेंस है वो सम कांस्टेंट इनटू ए होगा, मतलब क्या लिख दूं मैं, जो पोटेंशियल आने वाला है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आएगा। ऊपर ए क्यूब वाली टर्म है, नीचे ए वाली टर्म है, कड़ी आएगी, तो जो आएगा वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं पोटेंशियल बड़े क्यूब का वी नॉट मानूँ, छोटे क्यूब का वी मानूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट इज 4, दैट इज 4। सो जो पोटेंशियल आया है छोटे क्यूब के कारण वो कितना आया, वी नॉट बाय 4। चलिए अब हमें क्या पूछा है, हमसे क्यूब काटने के बाद नेट पोटेंशियल पूछा है, तो वी नेट निकाल लेते हैं, बड़े क्यूब के कारण माइनस छोटे क्यूब के कारण, तो हो जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 4। द करेक्ट आंसर इज 3 वी नॉट बाय 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर हो गया होगा और आपका आंसर भी मैच कर रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए।